चलिए नोट। तो नेक्स्ट याद रखना फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा को पहले हम आपके वर्टिब्रेटा मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों के अंदर ही रखते थे, लेकिन अब इसे हम इंडिपेंडेंट फाइलम बना दिया है। इसमें आपके मैरीन एनिमल्स आते हैं जो वर्म टाइप कीलड जैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। इसमें 3 स्तरीय संरचना होती है। एक तो प्रोबेसिस, इनका सिर होगा, दूसरा कॉलर, गर्दन, और ट्रंक मतलब बाकी का पूरा शरीर। इनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। नोटोकॉर्ड आपके रीढ़ की हड्डी की पहले के भाग को बोलते हैं नोटोकॉर्ड। इनमें क्या नहीं मिलता? नोटोकॉर्ड नहीं मिलता, ये ध्यान रखना, क्योंकि नोटोकॉर्ड ही आगे चल के आपके किसमें चेंज हो जाती है? वर्टिब्रेट कॉलम। फिर आता है फाइलम कॉर्डेटा। इसी फाइलम के अंदर आता है आपके मनुष्य। चलिए नोट। तो फाइलम कॉर्डेटा याद रखना, ये स्पेसिफिक फाइलम है सबसे, और इसी फाइलम में मनुष्य आता है। इस फाइलम के जीवों की 4 विशेषताएं। इनमें एक तो नोटोकॉर्ड होगी जो आगे चल के वर्टिब्रेट कॉलम में कन्वर्ट होगी, डोर्सल नर्व कॉर्ड, पोस्ट एनल टेल, और फ्रेंजियल सेट्स। अब ये चारों आपके क्या है ये समझ लो। अब ये देखना, ये आगे वाला हिस्सा ये तो हुआ फ्रेंजियल सेट्स, नोटोकॉर्ड ये हुआ, पोस्ट एनल टेल ये, और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये, और डोर्सल नर्व कॉर्ड ये। ठीक है, तो डोर्सल नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में आपके नोटोकॉर्ड, फिर आपके आगे माउथ वाले पार्ट में फ्रेंजियल सेट्स, पीछे पोस्ट एनल टेल, ऊपर। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको चित्र को बनाओ, फिर चारों का काम देखें। अब देखना नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड बेसिकली आपके ये कार्टिलेज से निर्मित स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नर्व कॉर्ड और नीचे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इन दोनों के बीच में आपके स्थित होती है। इसके बाद में इसका फंक्शन नर्व कॉर्ड को सपोर्ट देना। ठीक, इसके बाद में याद रखना वर्टिब्रेट एनिमल्स में ये जो नर्व कॉर्ड है ये आपके आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन में आपके क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में याद रखना वर्टिब्रेट एनिमल्स में ये जो नर्व कॉर्ड है ये आपके आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन में आपके क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए नोट। अब नेक्स्ट समझना, तो नोटोकॉर्ड एक कार्टिलेज से निर्मित स्ट्रक्चर है नर्व कॉर्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच। ये नर्व कॉर्ड को सपोर्ट देना इसका काम होता है। वर्टिब्रेट एनिमल्स में नोटोकॉर्ड ही वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन में कन्वर्ट हो जाता है। डोर्सल नर्व कॉर्ड याद रखना ये नर्व फाइबर का बंडल होता है। ये ब्रेन से अन्य ऑर्गन और मसल्स को जोड़ता है। बेसिकली ये नर्व फाइबर्स हैं और इसके ऊपर ही नर्व सिग्नल्स का क्या होता है? फ्लो होता है। पोस्ट एनल टेल ये मेन स्ट्रक्चर के बाद का विस्तार होता है। इस टेल में स्केलेटन मसल्स पाई जाती हैं जो उन्हें आपके मूवमेंट में क्या करती हैं? हेल्प। और फ्रिंजल सिट्स ये माउथ एंड थ्रोट्स को जोड़ते हैं। फ्रिंजल सिट्स माउथ एंड थ्रोट, इनका कार्य फूड और वाटर को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाना है। इन दोनों को नोट कर लो, को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाना। अब नेक्स्ट फाइलम कॉर्डेटा में 2 सब फाइलम होते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब प्रोटोकॉर्डेटा की बात करें तो ये एक्वेटिक या मरीन एनिमल है। इनमें नोटोकॉर्ड होती है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। नोटोकॉर्ड तो है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। इसमें आपके यूरोकॉर्डेटा और सेफोलोकॉर्डेटा ये 2 आपके पार्ट होंगे। अब यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड केवल टेल में होती है, एग्जाम्पल एसिडिया। और सेफोलोकॉर्डेटा में आपकी लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड हेड से टेल तक रहती है। यहां सिर्फ टेल में और यहां हेड से टेल तक, एग्जाम्पल एम्फियोक्सेक्स। इसके बाद आएगा आपके वर्टिब्रेटा। आपके अगला किंगडम वर्टिब्रेटा। तो नेक्स्ट याद रखना वर्टिब्रेटा किंगडम, इसमें आपकी नोटोकॉर्ड होती है और यही नोटोकॉर्ड आपके वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन में कन्वर्ट हो जाती है। नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रॉयटिक स्टेट तक होती है और वयस्क होने पर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम बैकबोन कहते हैं। ठीक, इनमें वर्टिब्रल कॉलम और एंडोस्केलेटन सिस्टम आपके पाया जाता है। एंडो मतलब शरीर के अंदर। ठीक है, जो इनके मूवमेंट में हेल्प करता है। इनकी बॉडी 4 पार्ट में डिवाइड होती है, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ। ठीक, बस इसमें एग्जाम्पल याद रखना, मेढक में कभी कभी गर्दन और पूंछ नहीं पाई जाती। ठीक, और मनुष्य की जो पूंछ है वो विलुप्त हो चुकी है।
ठीक, पहले हुआ करती थी जब पेड़ों पे रहते थे तब। ठीक है, लिख लिया। अब वर्टिब्रेटा किंगडम को फिर हम 5 क्लास में डिवाइड करते हैं, क्लास स्पीसीज, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एप्स और क्लास ममेलिया। देखो कैसे होता है, पहले सबसे पहले होता है किंगडम, जैसे कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। फिर किंगडम डिवाइड होता है आपके किस में, फाइलम में, तो सारे फाइलम देखे। फिर फाइलम डिवाइड होता है सब फाइलम में, सब फाइलम देखे। वर्टिब्रेटा क्या था, सब फाइलम था। फिर सब फाइलम डिवाइड होता है क्लास में। अब इसका भी चलेगा, अभी ये पांचों क्लास ओपन है, ये नाम नहीं लिखना, पढ़ना भी है इनमें। कर लिया नोट। तो क्लास स्पीसीज में याद रखना, मत्स्य वर्ग आपके इसमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल आते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल आपके वे एनिमल होते हैं जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते, जबकि वार्म ब्लडेड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ओशियन और फ्रेश वाटर फिश शामिल है। इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, शरीर पे रेखाएं होंगी। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है, सिर, धड़ और पूंछ। इनकी बॉडी में फिन्स पाए जाते हैं, फिन्स मतलब पंख, जो स्विमिंग में इनकी मदद करते हैं। ये गिल से रेस्पिरेशन करते हैं। हार्ट में 2 चैम्बर और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। स्किन पे इनकी पे हार्ड स्केल्स यानी सल्क मिलते हैं। एग्जाम्पल रोहू, शार्क, सी हॉर्स, डॉग हॉर्स। ठीक है, लिख लिया। तो क्लास एम्फीबिया, तो क्लास एम्फीबिया में याद रखना वाटर एंड सरफेस, ये दोनों पे रहता है ये वर्ग। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है ये। ठीक, यानी ये भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। इनकी बॉडी 2 पार्ट में होती है, सिर और धड़ में, लेकिन किसी किसी में 3 पार्ट में होती है, सिर, गर्दन और धड़, जैसे कछुआ। ये लंग्स, माउथ और गिल्स तीनों से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल। इन जीवों की आईज पर 1 से ज्यादा पलक होती है, अंदर की ट्रांसपेरेंट होती है और बाहर की नॉन ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल फ्रॉग, टर्टल, ये एम्फीबिया हो गया। नेक्स्ट क्लास रेप्टिलिया, तो क्लास रेप्टिलिया, तो क्लास रेप्टिलिया में याद रखना इसमें रैंक कर चलने वाले आपके जीव आते हैं। ठीक, अब इसमें आपके कोल्ड ब्लडेड आपके एनिमल्स हैं। कैसे एनिमल्स हैं, कोल्ड ब्लडेड। ठीक, इनकी स्किन ड्राई और रफ होती है और स्किन पे एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं, त्वची सल्क। स्नेक, सांप अपने डेड एपिडर्मल स्केल्स को छोड़ देता है, जैसे हम बोलते हैं सांप ने कैचुली छोड़ दी। लंग से श्वसन करते हैं। हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। एग्जाम्पल स्नेक, लेजार्ड, क्रोकोडाइल। इसके बाद क्लास एप्स, क्लास एप्स। अब क्लास एप्स में याद रखना इसमें 2 पैरों वाले बेजीव जोड़ सकते हो, उन्हें वो आते हैं सब पक्षी वर्ग में। ये वार्म ब्लडेड एनिमल है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। इनमें विंग्स होते हैं, पंख जोड़ने में मदद करते हैं। इनके जो आगे के पैर होते हैं ये पंख में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हार्ट 4 चैम्बर, लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। ओबीपोरस होते हैं, अंडे देते हैं। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा बर्ड और हमिंग बर्ड सबसे छोटा। शुतुरमुर्ग, एमू की उड़ नहीं सकते। ठीक, शुतुरमुर्ग, एमू, कीवी और पेंगुइन। शुतुरमुर्ग का तो वजन इतना है कि वो पंख फड़फड़ाता है, उड़ ही नहीं पाता। ठीक, इसके पेंगुइन के पंख इतने छोटे हैं ये ऐसे नहीं उड़ पाता। ठीक है, क्लास मेमेलिया, स्तनधारी वर्ग। तो स्तनधारी वर्ग में याद रखना ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। इनमें मेमरी ग्लैंड्स यानी दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये हर प्रकार के एनवायरमेंट में रह सकते हैं। लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। हार्ट 4 चैम्बर और ये बीबी पोरस होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे ब्लू व्हेल, बैट, चमगादड़, ह्यूमन, एलिफेंट, डॉग, कैट एसेट्रा। ठीक, और इसी के साथ आपकी बायोलॉजी खत्म। आप कर लो इसे नोट। ठीक है।